देखिए, मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो पार्टी है, बीजेपी और आम आदमी पार्टी नहीं चाहती कि हमारी अपनी पार्टी दिल्ली में या और अदर स्टेट में कामयाब हो, आगे बढ़े। उनका मोटिव, उनका मकसद सिर्फ अपने आप को चमकाना, अपने आप को बढ़ाना है। कोई दलितों की, मुसलमानों की और दूसरे वर्गों की अगर बात करना चाहे तो मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन उसकी बात करती है। वो नहीं चाहती कि हम आगे बढ़ें, हमारी पार्टी मजबूत हो और उनको किसी तरह की हार का सामना करना पड़े। आज आप बैठे रहो। देखिए, आज डेमोक्रेसी पब्लिक से ही चलती है और पब्लिक के तादाद से ही किसी का ताकत का अंदाज़ा लगाया जाता है, मोहब्बत और प्यार का अंदाज़ा लगाया जाता है। जो रैली आपने देखी वो तकरीबन 1 किलोमीटर की रैली थी और उस रैली में से एक वार्ड के अंदर 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर की रैली जो है काफ़ी बड़ी रैली मानी जाती है। जी, तो ये आवाम की मोहब्बत, चाहत, तड़प, कसक है। आवाम जो है अब जो मन बना चुकी है कि पतंग से ही सारे जो है पार्टियों को काटेंगे और जो है विजय पताका यहाँ लहराएंगे। जैसे कि आपने पब्लिक खिदमत की थी ऐसे बुरे वक्त में, क्या उसका भी नतीजा मान के चलते हैं आप? यहाँ का जो भी लोग हैं, जो भी बच्चा है, नौजवान है, बूढ़ा है, शायद ये जिस जगह आप बैठे हैं उसको वो भूल नहीं सकता है। आप जहाँ बैठे हैं यहाँ लाशें पड़ी हुई थी, ये पूरा हॉल था उस वक्त और मेरे पास कोई इंतजामात न थे, तो उस वक्त रस्सी टांग के मैंने ड्रिप्स चलवाया था लोगों को। सब पार्टियों और ये मंजर जो है इसका गवाह एक एक व्यक्ति है यहाँ का। उस वक्त यहाँ का मौजूदा काउंसलर, विधायक, इस स्टेट का मुख्यमंत्री सब ने हाथ खड़े कर लिए थे। तो मैं इस पूरे इलाके को, वार्ड को अपना ख़ानदान समझता हूँ, मेरा परिवार है। मैं कैसे अपने दरवाजे बंद कर सकता था? एक डॉक्टर का जो फ़र्ज था, ड्यूटी था, उस ड्यूटी को उस वक्त बेहतरीन तरीके से निभाने की कोशिश की, जबकि उस वक्त मेरे पास कोई ताकत नहीं, कोई पावर नहीं, कोई अवामी बैकअप नहीं, लेकिन सिर्फ एक तड़प ने कि हमारे लोग कैसे बचे। उनकी मोहब्बतों ने इतनी चीज़ों की तकलीफ़ होते हुए भी हमने बाहें फैलाया, सिर्फ इलाज नहीं किया। जख्मों से तड़पे हुए जो लोग आए और उनका यहाँ जिनके घर जल गए थे उनको रिहाइश की जगह भी दी। जिन बच्चियों के घर रिश्ते टूट गए थे उस वक्त, लड़कों ने इनकार कर दिया था, क्योंकि अमूमन मौका परस्त होते हैं लोग, मुसीबतों में आके कि ये क्या देंगे, रिश्ते से इनकार कर दिया था। उस वक्त दूसरे रिश्ते खोज के उन बच्चियों का रिश्ता कराया था। जो छोटे छोटे बच्चे थे यहाँ पे, उन बच्चों के लिए यहाँ छोटा सा किड्स स्कूल खुलवाया था। और जो भी दंगे में उस वक्त इंजोर्ड था उसका MLC 1 महीना तक करवाया था। यहाँ पे GTV भिजवाता था, वकीलों की टीम होती थी, सबका मेडिको लीगल एस्पेक्ट जो है करवाता था। और जो लोग गिरफ्तार होते थे यहाँ, उनके लिए एक हेल्पलाइन नंबर 24 आवर्स के लिए जारी किया था। फौरन जो है पूरी टीम जो है एक्टिव हो जाती थी उनको छुड़ाने के लिए, बेगुनाहों को। तो ये सारे के सारे काम एक सरकार, एक इलेक्टेड विधायक या काउंसलर ही कर सकता था। एक बात बताइए, आज ये काउंसलर बड़े बड़े ऑफिस खोल के बैठे हैं जो कैंडिडेट्स हैं, उस वक्त भी ये यही थे। अगर दिल में तड़प होती तो उसी तरह मेरे तरह ही बड़े बड़े पंडाल लगवाते, जैसे अपने ऑफिस का पंडाल लगवाए हैं, और 2-4 डॉक्टर रख के उस वक्त यहाँ के लोगों के मरहम रखते। लेकिन वो तो मतलब परस्त लोग हैं। उस वक्त आपको पता था कि जब आप उनका ट्रीटमेंट कर रहे थे, आपको पता था कि मुझे इस मुकाम पे पहुंचना है? मेरा तो कभी भी दिमाग में रहा ही नहीं। यहाँ तक कि आज आपने सुना होगा इम्तियाज़ साहब का कि मैं इलेक्शन से 10
टिकट डिक्लेयर से 10 दिन पहले तक मना कर दिया कि मैं नहीं लड़ना चाहता हूँ। बिल्कुल नहीं है। मैं मीम पार्टी का जिलाध्यक्ष था, लेकिन मैं अपने पार्टी को मजबूत करना चाहता था, लेकिन लड़ना नहीं चाहता था। एक सवाल और आपने स्पीच में सुना होगा, लेकिन हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन वैसी साहब और इम्तियाज जलील साहब के ख्वाहिश पे कि हम उनकी ख्वाहिशों को पूरा करेंगे इंशाअल्लाह ताला। उन्होंने बोला कि डॉक्टर साहब, जब लाखों लोगों की दुआएं आपके साथ है, लाखों लोगों की इस देश के अलग अलग हिस्सों से लोग आपके लिए दुआएं करते रहते हैं, आप एक उम्मीद का वजह बनिए ना, किरण बनिए, इस सीट को निकालिए। दिल्ली का सिर्फ इसी वार्ड का नहीं, पूरी दिल्ली की एक जो है उम्मीद का वजह बनेगा कि जाओ मीम का वहाँ काउंसलर है, वो तुम्हारे लिए दरवाजे खोल के रखेगा, तुम्हारे लिए आवाज़ें उठाएगा। ये इस मकसद के तहत हम कर रहे हैं। एक और सवाल कि जैसे किसी ने वो सड़क बनाई है मेन रोड, वो अभी बने हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, लेकिन उसमें गड्ढे पड़ गए, टूट गई, क्या कारण मान के चलते हैं उसका? देखिए, जब इंसानों के दिल में आवाम का खिदमत ना हो, चोरी करना, चकारी करना और परसेंटेज लेना और दलाली करना है, तो वो तो इस रोड क्या आप कूड़ों की अंबार देख रहे हैं। लगता ही नहीं है कि ये राजधानी का इलाका है, लगता है कि सुदूर गांव का कोई इलाका है। ये सारे कमीशनबाज बैठे हुए हैं, इनकी इंक्वायरी होनी चाहिए थी, इन पे जो है जांच कमेटियां बैठनी चाहिए थी कि ये सारे फंड कहाँ इस्तेमाल किए। रोड के नाम पे जो है कंकड़ और कंक्रीट वहाँ ऐसा ही पत्थरों के डाल दिए हैं। रोड होता है, उस पे जो है सालों साल जो है गाड़ियाँ दौड़ती हैं, आज रोड नहीं, गड्ढे नज़र आते हैं। समझ ही नहीं आता है कि रोड बनाया गया था ये बाबा आदम के वक्त का था। ये सब घालमेल हुआ है, इनकी जांच होनी चाहिए थी। एक दो पार्टी आपस में कह रही है कि कूड़े के पहाड़ उन्होंने लगाए, कूड़े के पहाड़ उन्होंने लगाए, आपका क्या कहना है? साहब, नाच ना आए तो आंगन टेढ़ा। यहाँ 3 मरतबा जो है जो काउंसलर रहा है वो कांग्रेस पार्टी का रहा है, एक शकीला बेगम और 2 मरतबा मारूफ साहब रहे हैं। ये 3 टर्म के रहे हुए, उनके दरमियान जब वो काउंसलर थे तो दिल्ली में भी सत्ता कांग्रेस की थी और जो है केंद्र में भी सत्ता कांग्रेस की रही है। उसके बावजूद इन्होंने इस इलाके को बदतरीन इलाका बना के रख दिया। मेहमानों को बुलाने में भी शर्मिंदगी होती है इन इलाकों में कि उन्होंने किया ही क्या है। आप बताएं, हर जगह आप जहाँ जहाँ जा रहे हैं कूड़ों की अंबार है। क्यों है भाई? आप 3-3 मरतबा, एक साहब को 2 मरतबा चांस मिला, एक साहब को 1 मरतबा चांस मिला, उसके बावजूद ये इलाका इतना बदतरीन है। आखिर वजह क्या है? आप जाएं डिस्पेंसरी का हालत यह है कि वहाँ डॉक्टर नहीं मिलेगा और 2-4 ऐसे ही बैठे होंगे स्वीपर या ये सब 2-4 जो है टैबलेट पकड़ा देते हैं, वो भी बोल देते हैं कि है नहीं यहाँ पे। ये हालात हैं यहाँ के। और जो MCD का स्कूल है उसमें टीचर्स नहीं है ढंग से, उसका रूल एंड रेगुलेशन सही से वो चल नहीं पा रहा। इतना बड़ा इलाका होने के बावजूद यहाँ पार्क तक नहीं है। और साहब, तुर्रा ये है कि यहाँ पानी की सप्लाई भी नहीं है। लोग जो है पानी के लिए हाहाकार मचाए हैं। एक और कैंडिडेट बैठे अपने वार्ड के प्रत्याशियों को, जो वार्ड के मेंबर हैं, आपके वोटर्स हैं, उनको क्या अपील करना चाहेंगे आप? मैं यही अपील करना चाहूँगा कि आप एक अजमाया हुआ व्यक्ति के साथ जुड़िए। जब वक्त था मैं आपके साथ खड़ा हुआ हूँ। आप छोटी से छोटी चीज़ लेने जाते हैं तो उसके बारे में पूछते हैं, उसकी अच्छाई बुराई मोल भाव सब करते हैं। इतनी बड़ी वार्ड के आप एक लीडरशिप चुन रहे हैं तो उसके बारे में ज़रूर जानिए कि वो आपके पैमाने पे खर्रा उतरेगा या नहीं उतरेगा। समझे? सिर्फ वादों से नहीं चलता है, जिसने काम किया है, करके दिखाया है, उसके साथ लोग जुड़े। और इंशाअल्लाह ताला हमारे दूसरे साथी हैं वो सब मुझसे और मीम से प्रेरित लोग हैं और वो सब समर्पित लोग हैं। इंशाअल्लाह ताला जो सब जीत के जाएंगे और इंशाअल्लाह ताला बेहतरीन तरीके से काम करेंगे। हम कंधे से कंधे मिला के उनके साथ हैं। और वही हमारी मीम पार्टी की एक खासियत है, ये नहीं कि कांग्रेस और अदर पार्टियों की तरह जीत गए और उनकी ड्यूटी खत्म हो गई। मीम पार्टी की ये ड्यूटी है, जो इसका सरबराह है,
हर अपने कौंसलर, विधायक, जो भी चेयरमैन होते हैं, उनकी क्लासेज होती है कि आप अपने इलाके में क्या कर रहे हैं, क्यों नहीं काम करवा रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला आप जो है नीम का ये सीट निकलवाइए। यहाँ जो है जैसे वैसी साहब हैदराबाद में घूमते हुए मोटरसाइकिलों से नजर आते हैं, इंशाअल्लाह ताला यहाँ भी नजर आएंगे। और आपके अपने बच्चों के लिए कुछ हो जाता है तो उनको संसद में आवाज उठाने वाली एक आवाज होगी, आपके हमदम होंगे, वो हम रकाब होंगे। तो ये चीज को समझिए आप। आफ्टर विन का पूरा सहयोग आपको मिला, इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले तो हमारे जो क्षेत्र की जनता है, चाहे वार्ड 244 हो या डॉक्टर साहब का वार्ड हो या ब्रजपुरी हो, सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट दिल्ली के इंचार्ज दलील साहब का, हमारे हैदराबाद से आए हुए हातिम सेठ साहब का, हमारे हैदराबाद से आए हुए और साथी। देखिए आपने पत्रकार जी जब से ही आप कवरेज कर रहे हो, ये जो भीड़ बुलाई गई थी ये पैसों की नहीं थी, ये मजलिस के दीवाने हैं, ये ओवैसी साहब के दीवाने हैं। ये दीवाने सुबह 10 बजे 11 बजे से लेकर ये 4 बजे तक बिना खाए पिए, रात बिना खाए पिए और लोगों के बीच में थे। उन पार्टियों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो पार्टियां कहती थी कि झाड़ू अपने वजूद में भी नहीं है, नामो निशान नहीं है, आज इतना हजूम आपके साथ था, इसके लिए क्या कहेंगे? नहीं, ये तो जनता का प्यार है सर, ओवैसी साहब की दीवानगी है सर। देखिए हम आपको बता रहे हैं कि हमारे यहाँ पर हमारे डॉक्टर अनवर साहब ने इस प्रोग्राम की परमिशन ली, लेकिन प्रशासन ने हमें जैसे ही हम चांदबाग के 4 नंबर गली से निकलते हैं तो प्रशासन हमें रैली नहीं करने देता। हमने कहा क्यों नहीं करने देते, तो कहीं ना कहीं प्रशासन हमें रोकने की कोशिश कर रहा है। हमने कहा प्रशासन से आपको लाठियाँ मारनी है, हमारी लाठियाँ मारिए, आपको मुकदमे दर्ज करने मुकदमे दर्ज करिए, आप जेल भेजिए, लेकिन हमने परमिशन ले रखी है, हमारी तो रैली होगी। अपने वार्ड की जनता को क्या सहयोग देना चाहेंगे, क्या आश्वासन देंगे आप? मैं अपनी जनता को ये कहता हूँ कि वार्ड नंबर 244 नेहरू विहार से अगर मुझे जनता जिताती है तो मैं एक वादा करता हूँ कि आज की डेट के अंदर आज के हालात ऐसे हैं कि एमसीडी का एक बेलदार चलता है और जो मकान 20 गज का बनाते हैं, 25 गज का मकान बनाते हैं, 50 गज का मकान बनाते हैं, उन लोग गरीब लोग बेचारे मकान बनाने उनके यहाँ जाते हैं और उनसे कहते हैं 1 मंजिल के इतने और दूसरे मंजिल के इतने और तीसरे मंजिल के इतने। मैं अपने नेहरू विहार की जनता से वादा करता हूँ, अगर इन्होंने मुझे एमसीडी काउंसलर बनाया, अगर हाउस भेजा, तो मैं वादा करता हूँ अगर एक भी एमसीडी का कोई भी अधिकारी अगर 1 रुपये ले गया तो उसी दिन काउंसलरशिप से इस्तीफा दे दूंगा। मैं साथियों आपके सामने कराऊँ, उस सीटी को आप प्रमाण करके मैं आपको बता देना चाहता हूँ, दिल्ली पुलिस हो या कोई भी प्रशासन का आदमी हो, अगर हमारे साथ नेहरू विहार वार्ड के अंदर हमारे किसी आदमी के साथ ज़बरदस्ती या जुल्म करेगा तो हम बाबा साहब के अधिकार के हिसाब से हम प्रशासन से मांग करेंगे और हम इसके लिए लड़ाई, चाहे एलजी साहब या गवर्नर साहब, चाहे हमें कहीं धरने पर बैठना पड़े, चाहे एलजी साहब के पास या गृह मंत्री जी के पास कहीं भी बैठना पड़े, लेकिन जनता की आवाज़ दबने नहीं देंगे। और ऊपर वाले ने चाहा तो जैसे हालात आज प्रशासन ने कर रखे वो हालात सारे बदल जाएंगे। आज एक कारखाना चला रहा है, 2 मशीनें चला रहा है, वहाँ पर प्रशासन के लोग पहुँच जाते हैं कि हमें महीना दीजिए। मैं आप सब लोगों से वादा कर रहा हूँ कि कोई गलत काम नहीं होने दूंगा वहाँ पर। अगर जिस दिन मेरे वार्ड से अगर कोई भी प्रशासन का आदमी मेरे किसी भी आदमी को जनता का, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, जाटव समाज से हो, दलित समाज से हो, मैं मुस्लिम की बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हमारे वही साहब कहते हैं सब समाजों की बात करना। आप मेरे वार्ड के अंदर किसी भी आदमी के साथ अगर प्रशासन ज्यादती करता है तो हम सड़कों पर बैठने का काम करेंगे, हम धरने देने का काम करेंगे। हम जब तक नहीं उठेंगे जब तक हम अपने आदमी की मांग पूरी नहीं करा लेंगे। मैं इसी के साथ अपनी बात खत्म करता हूँ। हमें डॉक्टर अनवर साहब जैसा कैंडिडेट चाहिए। तो हमारे यहाँ काम करा है, उसके लिए तो सब कुछ चाहिए, मतलब सब हमारा काम करा है। कौन सा कैंडिडेट चाहिए? डॉक्टर अनवर साहब। डॉक्टर अनवर साहब इंशाअल्लाह ताला बिल्कुल जीते डॉक्टर साहब। इंशाअल्लाह डॉक्टर साहब अच्छे ही मतों से जीत रहे हैं। जनता को बीमार करेगी। भूत यहाँ से निकल तू।
पता है। ये बात तो मुझे पता है चाचा। हाँ। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं किसको वोट करूं। आप बताओ, आप बड़े अरे बुजुर्ग हो। ऐसा तो एक ही नेता है। कौन है? हमारी सरवरी बेगम जी, हमारे अनवर भैया जी। अच्छा। समझे? तो अपना वोट भैया पतंग छाप पर ही दो और उनको ही जिताओ, क्योंकि वही लेके आएंगे हमारे समाज में विकास। हाँ, समझे? मैं चलता हूँ, अपने सभी घर वालों को कहता हूँ कि चलो चलते हैं पतंग छाप पे वोट देने के लिए। बिल्कुल, तो चलो हम भी चलते हैं और वोट देके आते हैं। लेकिन नहीं, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। कृपया लाइक व सब्सक्राइब